नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं नीतीश जी। जी हाँ, ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि 25 फरवरी को देश राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्ष है, मतलब जो अभी बिहार में सत्ता में है, वो बजट में जिस तरीके से बिहार की अनदेखी हुई है, उसको लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से चोट हो रही है, उसको लेकर भाजपा के खिलाफ बड़े सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। और इस सम्मेलन को लेकर तेजस्वी काफ़ी उत्साहित है, लेकिन नीतीश इस सम्मेलन को लेकर इतने इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई उत्साह ही नहीं है। जबरन उनको इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया हो। क्या सोच रहे हैं नीतीश? जरा पहले तेजस्वी की बात सुनिए कि तेजस्वी उस सम्मेलन को लेकर कितने उत्साहित हैं। पहले जरा तेजस्वी की सुन लेते हैं। महागठबंधन के सातों दल जो है मिलकर के ये सभा जो करेंगे, और आप लोग जान रहे हैं कि बिहार के साथ जो बजट आए, बिहार को ठगने का इन लोगों ने काम किया। कुछ नहीं मिला बिहार को, ना विशेष राज्य का दर्जा, ना विशेष पैकेज। क्या बातें हो रही। तो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार जिस प्रकार से केंद्र सरकार कर रही है, और इसको लेकर के वहाँ के जनता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हम जो है संवाद जो है लोगों से हम लोग करेंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे कि किस प्रकार से भाजपा के आने से संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से समाजवादी विचारधारा पर ये अटैक कर रहे हैं, किस हिसाब से ये रीजनल पार्टीज़ जो है, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी जितनी मशीनरी है उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपने तेजस्वी का सुना कि सम्मेलन को लेकर किस तरीके से तैयारी हो रही है और उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, पूरी तौर पर स्पष्टता के साथ। लेकिन जब मीडिया यही सवाल नीतीश से किए कि 25 तारीख को एक सम्मेलन होने जा रहा है, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूर्णिया के उसी मैदान से हुंकार भरा जाएगा जिस मैदान में अमित शाह आए हुए थे। तो जरा सुनिए इस पर नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। तो वो तो पार्टियों का है। हम लोग जो जिस एक साथ में है, एक पार्टी का, 7 पार्टियों का, उनका है तो अलग चीज़ है। हम तो अभी जो भी देख रहे हैं ना, वो तो विकास का काम, लोगों की कोई समस्या उसका काम, और वो तो पॉलिटिकल मीटिंग है। तो आपने सुना, यही सवाल है कि आखिर ये सोच क्या रहे हैं। वो जब गठबंधन टूटा था और उसके कुछ दिनों तक जो आक्रामकता देखने को मिल रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, वो आक्रामकता नीतीश की लगातार कमज़ोर क्यों पड़ती जा रही है, और बार बार ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों ले रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के सहारे क्या कहना चाह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐसा होता था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ऐसा हो रहा था। तो ये जो संवाद का तरीका नीतीश कुमार का लगातार बदलता जा रहा है, उसका मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले हम जरा नित्यानंद राय की बात सुन लीजिए कि जो तेजस्वी ने कहा है कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। तो राज्य के नहीं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जरा इनका भी देख लीजिए IQ, क्या कह रहे हैं कि बिहार को क्या क्या मिला है। देखिए, बजट में जो बिहार को मिला है, यह पूरा बिहार देखा है। रेलवे में, सड़क में, स्वास्थ्य में, और क्या इनको पता नहीं, गुमराह करने की आदत है। समाधान यात्रा पर निकले हैं, लेकिन समझ को बिल्कुल तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने तेजस्वी के हवाले कर दिया, और तेजस्वी जी ने अपनी समझ नीतीश जी के हवाले करके दोनों एकदम नासमझदारी की दरिया में दिन रात गोते लगा रहे हैं। तो आपने सुना, नित्यानंद राय कहे हैं कि बिहार को जो आज इस बार मिला है, आज तक कभी बिहार को नहीं मिला था। स्वाभाविक है, सत्ता में है तो ऐसी बातें वो कहेंगे ही, लेकिन बिहार को क्या मिला है बिहार के लोग बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन सवाल वो नहीं है कि बिहार को मिला या नहीं मिला, सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी बिहार में विपक्ष की राजनीति की एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार की ये बेरुखी क्या दिखाता है।
यही समझने की जरूरत है। जिस वक्त गठबंधन टूटा था उस वक्त नीतीश कुमार क्या कह रहे थे, याद करिए, और किस अंदाज में कह रहे थे। चले थे देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने, लेकिन आज एकजुटता की बात जहां हो रही है वहां ये क्या कह रहे हैं, हम तो विकास के कामों में लगे हुए। यही समझने की जरूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश एक बार फिर से कुछ अलग सोचने लगे हैं, और जब कभी वो सोचते हैं तो कुछ इसी तरीके का बयान देते हैं, और आने वाले समय में फिर कहीं ये कलम लेकर कमल बनाने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो, या फिर किसी समाधान यात्रा के दौरान किसी पोखरा में कमल खिलता हुआ दिख जाए तो वो लेके हाथ में ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि कहीं न कहीं इस 4-5 महीने के दौरान जो नीतीश के बॉडी लैंग्वेज में बदलाव हो रहा है, वो बदलाव एक संदेह तो खड़ा कर ही रहा है, और संदेह का घेरा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए होता है क्या, लेकिन नीतीश का ये बयान कहीं न कहीं दिखा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर तेजस्वी और आरजेडी जितना आक्रामक है, भाकपा माले जितना आक्रामक है, सीपीएम सीपीआई कांग्रेस आक्रामक है, जदयू में वो अंदाज, वो मिजाज देखने को नहीं मिल रहा है।